नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रोहतक में पासिंग आउट परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1265 जवान पास आउट हुए हैं। नौकरी केवल रोजगार मात्र नहीं है, समाज सेवा के साथ देश सेवा भी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में 1,32,000 नौकरियां दी हैं। सरकार ने पुलिस के लिए आधुनिक उपकरण भी खरीदे हैं। 1265 जवानों को, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं ऐसे जवानों के बीच में, जो सरकार ने जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये हजारों युवा साथी जो हरियाणा पुलिस के अंदर सेवाएं देंगे, मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा पुलिस की ताकत और बढ़ेगी और उस ताकत से हरियाणा के लोगों को जो पुलिस से सहयोग, सुरक्षा का भाव होता है, पुलिस के इन जवानों में हरियाणा पुलिस के साथ मिलते हुए छोड़ ये और प्रागड़ होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस पहले भी, चाहे कोई क्रिमिनल है या कोई नशा के अंदर लिप्त होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कहीं न कहीं उनको सजा दिलवाने का काम भी हमारे पुलिस के जवान करते हैं। आज 1265 हमारे जवान पुलिस, हरियाणा पुलिस के अंदर शामिल हुए हैं। मैं पुनः उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके परिवारजन भी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। हरियाणा की जनता के अंदर जो क्रिमिनल होता है या कोई गुंडा तत्व होता है, जिसका भय होता है, पुलिस की ये जिम्मेवारी होती है कि आम जन को ये लगे कि मेरा मुक्ति है, मेरी सुरक्षा के लिए है, भाव पुलिस के अंदर होता है। और जो इस प्रकार के गुंडा तत्व लोग होते हैं, उनके अंदर इसका भाव का डर होता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए और मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं। उनके प्रति डर का भाव, जन के प्रति सेवा का भाव, उनको लगे कि ये हमारी सेवा के लिए आए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं। और कभी सुरक्षा, सेवा, सहयोग हरियाणा पुलिस दिशा के अंदर। सर, हरियाणा पुलिस सीएम साहब जिस तरह से पारदर्शी तरीके से हरियाणा पुलिस को, वहीं एक भर्ती गैंग का भी जिक्र आता है बार बार, आपकी क्या? हाँ, देखिए, नहीं उसका जिक्र नहीं करते। लगातार दीपक भाई भर्ती को रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उनके पीछे ताकते हैं। कौन है वो ताकते हैं जो सभी को उसके बारे में मालूम है कि वो लोग कौन है, कौन नहीं है। ये भर्ती रोको कौन, कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले उसके दरवाजा खटखटाते हैं। परंतु फिर भी मैं सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं कि हर बच्चा, चाहे भर्ती गैंग कितना भी वो प्रयास कर ले, बिना पर्ची बिना खर्ची ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर, आज गरीब का परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में सर्विस लगता है। आज हरियाणा सरकार में पुलिस में भर्ती होता है। आज हरियाणा सरकार में एसडीएम लग जाता है। आज हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग जाता है। ये सिस्टम, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका लाभ भी आज आम लोगों को, गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसकी चर्चा करते हैं। आज ये गरीब परिवार के ही बालक हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो 1265 आज पासिंग आउट हुए हैं। आज उनको, उनके परिवार को एक बड़ा
इस प्रकार का फील महसूस हो रहा है। नहीं तो हम देखते थे कि भ्रष्टाचार के आधार पर नौकरी मिलती थी, और जब नौकरी मिलती थी उत्साह वो जोश नहीं होता था, क्योंकि व्यक्ति के अंदर होता था कि मैं पैसे दे करके लगा हूँ। जिस गति से काम करना चाहिए था वो गति नहीं बनती थी, परंतु आज जब ये लगा है कि बिना पर्चे बिना खर्चे का मौका मिलता है तो उनमें भी लेकिन फिर भी हिसाब माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जो संगठित अपराध है प्रदेश में उसको रोकने के लिए क्या? देखिए, उसके लिए लगातार हम चाहे नारकोटिक्स हमारा खोलने का ऑफिस खोलने की बात हो, या अन्य जो सुविधाएं पुलिस को आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं के लिए भी सरकार तत्परता से पुलिस को मजबूत करते हुए हमारी सरकार उनको सहयोग करती है। किसी प्रकार का भी अगर कोई भी मांग कोई भी बात पुलिस की तरफ से आती है हम उनको बताते हैं, ताकि लोगों को हर सुविधा सुरक्षा मिले, और उसको लेकर के हम लगातार। सर, पुलिस का वेतनमान काफी है, पुलिसकर्मी काफी लंबे समय से अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग करते आ रहे हैं। 49,400 की मांग कर रहे हैं। आएगा समय केंद्रीय बजट पास हुआ है, हरियाणा को क्या? देखिए, हरियाणा के लिए केंद्रीय बजट कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। वो बजट गरीब को मजबूत करने वाला है, किसान को सशक्त करने वाला है, और युवाओं को वो रोजगार देने वाला है, और हमारे जो देश के लोगों को, देश को विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और इस बजट से जो अमृतकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है, विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसको लेकर के इस बजट से देश विकास की और ऊंचाइयों को छुएगा। मैं निर्मला सीतारमण जी को इस बजट को, जो सर्वोन्मुखी रोजगारोन्मुखी ये बजट है, ये प्रस्तुत किया है, दिया है, गरीब को उसके सर के ऊपर छत इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल बजट के तहत हरियाणा को कई सौगातें मिली हैं। हरियाणा को 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए 3,383 करोड़ रुपए मिले। हरियाणा रेलवे के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई। 1,195 किलोमीटर में नए ट्रैक बनाने के उद्देश्य से 14 परियोजनाएं चल रही हैं। हरियाणा में 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित करने की तैयारी है। खबर दिल्ली से है, जहां 23 जुलाई को बजट आने के बाद रेल मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने रेल को आवंटित बजट की खूब जमकर सराहना की। बजट आने के बाद रेल मंत्री बजट से संतुष्ट नजर आए। हरियाणा सरकार प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी आधारित सिटी सर्वेलांस सिस्टम का शेष सभी 19 जिलों तक विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बता दें कि वर्तमान में ये प्रणाली गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में संचालित है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि के तहत स्थापित कोष प्रबंधन समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपकरणों जैसे कैमरे, सर्वर, सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ साथ स्थापना और रखरखाव के लिए 19 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहलों के लिए बजट आवंटित किया। माध्यमिक शिक्षा विभाग को पोस्टर बनाने के लिए प्रतियोगिताओं और शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1.06 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग को ई चालान मशीनों की खरीद के लिए 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।
खबर पलवल से है, जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं 2 घंटे की लगातार बारिश से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण तमाम जगहों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन भले ही लगातार पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कहता रहा हो, लेकिन स्थिति तस्वीरों में बिल्कुल साफ है। तस्वीरें पलवल से हैं, जहां 2 घंटे की बारिश के बाद ही प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के गांव आलमपुर, थिलौड़, बादलवाला, बिडौला और बारीवास गांव का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कांग्रेस के नेताओं द्वारा हरियाणा में पूरे बहुमत से सरकार बनाने के दावे के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ने चाहिए, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, जिसको लेकर लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। किरण चौधरी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। देश जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्रगति के रास्ते के ऊपर जो है ट्रैजेक्टरी उसकी जो है चलेगी। विकसित भारत का जो है प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक का, उसका जो है नींव रखी गई। और ये नींव जो है इतनी सुदृढ़ होकर जो है आने वाले समय के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों बच्चों के लिए हो, चाहे हमारे जो है ये कारखानों के लिए हो। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बजट को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बजट में शामिल की गई हर योजना में हरियाणा भी शामिल है। बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, बजट जो है वो पूरे देश का बजट है, और अगर बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपए किसान व ग्रामीण विकास के लिए रखे गए, तो उसमें हरियाणा नहीं है क्या? अगर 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं से जुड़ी योजनाएं के लिए रखे गई, महिलाएं हरियाणा नहीं है क्या? अगर 2 लाख करोड़ रुपए युवाओं के लिए रखे गए, तो उसमें हरियाणा नहीं है क्या? तो जितनी भी योजनाएं हैं सब में हरियाणा भी शामिल है। लेकिन ये बात कहना कि हरियाणा के लिए नहीं रखा गया, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत बात है, आधारहीन बात है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और ये बजट जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। और अभी तक जो बजट और भी प्रस्तुत किए गए, देखिए चुनाव से पहले भी जो बजट प्रस्तुत किया गया वो भी लोक लुभावना बजट नहीं था, वो भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट। कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने बजट को देश को सशक्त करने वाला बजट बताया है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया, जिसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर का भी बजट को लेकर बयान सामने आया है। अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाकर उन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था को बजट से मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ खास दिया गया है। पूर्व विधायक ललित नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विधायक राजेश नागर से तिंगांव की जनता हिसाब मांग रही है। तिंगांव पूरी तरह बदहाल हो चुका है। जलभराव, गड्ढे, सीवर के पानी की समस्या समेत तमाम परेशानियों से लोग परेशान हैं। जब से उन्हें चुना गया है, उसके बाद से वो कभी कॉलोनियों की तरफ नहीं आए। देखिए, मैं तिगांव क्षेत्र से जो हाल के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर, उनसे आज हिसाब मांग रहा हूं
कि आप 5 वर्ष लोगों ने बनाए, जनता ने आपको चुनकर भेजा। आज आप जनता और हम ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। हमारे क्षेत्र में कुछ एरिया कॉलोनीज का है, उन कॉलोनीज के आज रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं, 2-2 फुट वहां पानी भरा रहता है। आज वहां पे लोग इतने दुखी हैं कि रोडों को बदल बदल के भी जाना चाहें तो दूसरे रोड नहीं है, कहां से जाएं। गलियों का आज इतना बुरा हाल है, 1-1 किलोमीटर लंबी कच्ची गलियां हैं, उनमें पानी भरा पड़ा है। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही या हम मुख्यमंत्री हमारे बनते ही हम इन क्षेत्रों में काम कराएंगे। आज कॉलोनियों में इन्होंने बोला था कि कच्ची कॉलोनियां उनको पक्का करके विकास कार्य करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मैं तिगांव क्षेत्र से जो हाल के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर, उनसे आज हिसाब मांग रहा हूं कि आप 5 वर्ष लोगों ने बनाए, जनता ने आपको चुनकर भेजा। आज आप जनता और हम ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। हमारे क्षेत्र में कुछ एरिया कॉलोनीज का है, उन कॉलोनीज के आज रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं, 2-2 फुट वहां पानी भरा रहता है। आज वहां पे लोग इतने दुखी हैं कि रोडों को बदल बदल के भी जाना चाहें तो दूसरे रोड नहीं है, कहां से जाएं। गलियों का आज इतना बुरा हाल है, 1-1 किलोमीटर लंबी कच्ची गलियां हैं, उनमें पानी भरा पड़ा है। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही या हम मुख्यमंत्री हमारे बनते ही हम इन क्षेत्रों में काम कराएंगे। आज कॉलोनियों में इन्होंने बोला था कि कच्ची कॉलोनियां उनको पक्का करके विकास कार्य करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बरवाला में आपके प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर सीपी गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा के बरवाला से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। 26 जुलाई को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आपके दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। आज के जो प्रेस वार्ता में हम लोग बैठे हैं तो उसके अंदर 2-3 गंभीर मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। पहला मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी, आपको पता है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से पैदा हुई। कांग्रेस ने अपने 10 साल के हरियाणा के शासन में जितना भ्रष्टाचार किया, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ज्यादा उनकी न्यूज कवर करते रहे हैं। उसी कांग्रेस से तंग आकर जनता ने बदलाव का सोचा, और सोचा तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। लोगों ने ये सोचा था ये कुछ व्यवस्था में बदलाव करेगी, लेकिन आपको पता है भारतीय जनता पार्टी आज सबसे भ्रष्ट सरकार चला रही है। 5 गारंटी है कि हम गांव-गांव तक जाके आम आदमी पार्टी उनकी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी तरफ से बयान आए थे, आपको ध्यान होगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, अनुराग डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। वही लोग अगर पंचकुला कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर आप में से प्रेस को नमस्कार, जो कार्यकारिणी की हमारी वो जाके रूपरेखा नीतियां बताएगी। आज आम आदमी पार्टी में रैलियां होंगी, जहां कहीं भगवंत मान जी जाएंगे, कहीं हमारी बहन सुनीता केजरीवाल जी जाएंगे, और कहीं 5 गारंटी है कि हम गांव-गांव तक जाके आम आदमी पार्टी उनकी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी तरफ से बयान आए थे, आपको ध्यान होगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, अनुराग डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। वही लोग अगर पंचकुला कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर आप में से प्रेस को नमस्कार, जो कार्यकारिणी की हमारी वो जाके रूपरेखा नीतियां बताएगी। आज आम आदमी पार्टी में रैलियां होंगी, जहां कहीं भगवंत मान जी जाएंगे, कहीं हमारी बहन सुनीता केजरीवाल जी जाएंगे, और कहीं 5 गारंटी है कि हम गांव-गांव तक जाके आम आदमी पार्टी उनकी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी तरफ से बयान आए थे, आपको ध्यान होगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, अनुराग डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। वही लोग अगर पंचकुला कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर आप में से प्रेस को नमस्कार, जो
कार्यकारिणी की हमारी वो जाके रूपरेखा नीतियां बताएगी। आज आम आदमी पार्टी में रैलियां होंगी, जहां कहीं भगवत मान जी जाएंगे, कहीं हमारी बहन सुनीता केजरीवाल जी जाएंगे और कहीं 5 गारंटी है उनकी हम गांव-गांव तक जाके आम आदमी पार्टी उनकी नीति। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी तरफ से बयान आए थे, आपको ध्यान होगा जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, अनुराग डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। वही लोग अगर पंचकुला कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर आप में से सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। जो कार्यकारिणी की हमारी वो जाके रूपरेखा नीतियां बताएगी। आज आम आदमी पार्टी में रैलियां होंगी, जहां कहीं भगवत मान जी जाएंगे, कहीं हमारी बहन सुनीता केजरीवाल जी जाएंगे और कहीं 5 गारंटी है उनकी हम गांव-गांव तक जाके आम आदमी पार्टी उनकी नीति। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी तरफ से बयान आए थे, आपको ध्यान होगा जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, अनुराग डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम समझौता नहीं कर रहे हैं। वही लोग अगर पंचकुला कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर आप में से सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। जो कार्यकारिणी की हमारी वो जाके रूपरेखा नीतियां बताएगी। आज आम आदमी पार्टी में रैलियां होंगी, जहां कहीं भगवत मान जी जाएंगे, कहीं हमारी बहन सुनीता केजरीवाल जी जाएंगे और कहीं 5 गारंटी है उनकी हम गांव-गांव तक जाके। इंद्री हल्के के गांव उड़ाना में पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी राजेंद्र को इंद्री शहर से ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हत्या करके इंद्री शहर में घूम रहा था। आरोपी को इंद्री कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने 1 दिन की रिमांड हासिल की है। इंद्री थाना प्रभारी भगवान का कहना है कि गांव उड़ाना में एक महिला की हत्या करने के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश करके 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है। जो मर्डर हुआ था उड़ाना गांव में, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, तो गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जो आगे से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसमें किसी और की संलिप्तता है उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। रिमांड कितने दिन का रहेगा? 1 दिन का रिमांड दिया है माननीय अदालत ने, तो कल इसको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान हमें जहां जहां ये गया है उसके बारे में पूछताछ करेंगे और किसी की संलिप्तता है उसके बारे में। क्या फोन आज उड़ाना गांव में एक बड़े निर्मम तरीके से कल मर्डर हुआ था। तो जो लेडी थी उसका हस्बैंड जो काफी दिनों से उसका लग रहा था, वो अपने बच्चों के साथ उड़ाना गांव में रहती थी। तो कल इसने कसी से उसके सिर पे और गर्दन पे और शरीर के अन्य काफी जगहों पे जो है बहुत बेरहमी से वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और आज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको कल शाम को गिरफ्तार कर लिया था और आज माननीय अदालत में पेश किया है। गुरुग्राम पुलिस की सोहना क्राइम यूनिट और महिला थाना ईस्ट की संयुक्त टीम ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कि 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो 26 अप्रैल को एक महिला ने महिला थाना ईस्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में लिखा था कि सुबह उसकी बच्ची कमरे से लगभग 300 मीटर दूर बेहोशी की हालत में मिली है। बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। उस व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना ईस्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये 3 वर्षीय एक बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अप्रैल 2024 के अंदर गुड़गांव के अंदर रिठोज एक गांव पड़ता है उसके अंदर। तो उसके जिस व्यक्ति विशेष ने इस वारदात को अंजाम दिया था उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उसको पकड़ने में जो हमारी गुड़गांव पुलिस है उसने सफलता प्राप्त करी है। विशेषकर जो हमारी क्राइम ब्रांच सोना की टीम है और जो हमारी पुलिस स्टेशन महिला जो है ईस्ट सेक्टर 51 की टीम है।
7वें वेतन आयोग के दायरे व पक्का करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीएचसी जाखल में कार्यरत कर्मचारियों ने 2 घंटे का वर्क सस्पेंड रखा। अमित शर्मा ने बताया कि वर्क सस्पेंड हड़ताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत प्रदेश में करीब 16 से 20 हजार कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारी नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 साल पहले घोषणा की थी। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति को धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर की जगह पर कमर्शियल साइट काटने वालों की जांच हो। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी है। शहर के अंदर अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में जो सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, बिरला मंदिर जो हमारे इस इलाके की एक धरोहर है, जो बहुत वर्षों से कुरुक्षेत्र की शोभा है, लोगों की आस्था है, उसको बचाने के लिए जो ये देखिए, मतलब जैसे एक बात होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई गलती हो जाती है, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है। माननीय अशोक अरोड़ा जी ने जो आज हमारा समर्थन किया है, इस मुद्दे का समर्थन किया है, इन्होंने आज धरना स्थल पर बैठकर हमें एक नई ताकत प्रदान किया है और ये ताकत, इतनी ताकत हमें मिली है कि हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई के रूप में बदलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।